आइए आज की इस चर्चा की शुरुआत सीधे मूल स्रोत से करते हैं। शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 1 अध्याय 8 शब्द ब्रह्म के शरीर का वर्णन। ये प्राचीन ग्रंथ सृष्टि की शुरुआत का एक ऐसा अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है जो तुरंत ध्यान खींच लेता है। ब्रह्मांडीय ओंकार गूंज रहा है, एक विशाल स्वर्ण अंडा 2 भागों में फटता है और फिर प्रकट होते हैं भगवान शिव, वो भी एक 5 मुख वाले, 10 भुजाओं वाले, कपूर जैसे सफेद स्वरूप में, जो पूरी तरह से संस्कृत की वर्णमाला से बना है ना कमाल की कल्पना। आज के हमारे इस विश्लेषण का केंद्र यही महान ग्रंथ है। हम शिव पुराण की उत्पत्ति, इसके ऐतिहासिक ढांचे और मोक्ष के इसके अनोखे वादों की गहराई में जाएंगे। तो सबसे पहले उस मूल समस्या को समझना जरूरी है जिसे इस ग्रंथ ने स्थापित किया है। ग्रंथ में दिए गए इस उद्धरण के अनुसार मानवता कलियुग में अपने पतन की ओर जा रही है। ये एक ऐसे भयानक समय का चित्रण है जहां संपूर्ण समाज गहरे संकट में है और मानवीय मूल्य खैर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। और अगर सोचें कि ये पतन असल में दिखता कैसा है, ग्रंथ के अनुसार समाज एक गहरे संकट से जूझ रहा था। लोग अपने जीवन के हर क्षेत्र में कर्तव्यों से मुंह मोड़कर धोखे और दुर्गुणों की ओर भाग रहे थे। जरा सोचिए, आजीविका के लिए वेदों को बेचा जा रहा है, लोग युद्ध के मैदान से भाग रहे हैं, व्यापार में धोखाधड़ी हो रही है और पारंपरिक सद्गुणों को पूरी तरह से भुला दिया गया है। ये एक ऐसे समाज की तस्वीर है जो अपनी राह से पूरी तरह भटक गया है। तो इतने बड़े सामाजिक और नैतिक पतन का उपाय क्या था? यहीं से शुरुआत होती है भाग 1 की, जहां शिव पुराण के सार को एक दिव्य समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब यहाँ जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो ये है कि ये ग्रंथ खुद अपने इतिहास को कैसे संजोता है। समय के साथ इसमें एक बहुत ही स्पष्ट और बड़ा संरचनात्मक बदलाव देखने को मिलता है। शुरुआत में इसमें कुल 12 संहिताएं थीं, लेकिन समय के साथ हुए संपादन के बाद केवल 7 ही बची। ये हमें ग्रंथों के संरक्षण और उनके ऐतिहासिक विकास की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाता है। और इन आंकड़ों पर गौर करें, ये बदलाव की इस कहानी को और भी साफ कर देते हैं। महर्षि व्यास ने 1,00,000 श्लोकों के उस विशाल और विस्तृत ग्रंथ का सार निकालकर उसे सिर्फ 24,000 श्लोकों में समेट दिया। ये कोई छोटा काम नहीं था, लेकिन ऐसा किया क्यों गया? ताकि कलयुग के लोगों के लिए इस ज्ञान को समझना और अपने जीवन में उतारना ज्यादा आसान और व्यवहारिक हो सके। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के बाद आइए कुछ पौराणिक कथाओं का रुख करते हैं। भाग 2 शक्ति का प्रमाण, जहां हम मोक्ष के कुछ दिलचस्प मामलों का अध्ययन करेंगे। यहाँ देवराज की कहानी एक बहुत ही चौंकाने वाला विरोधाभास पेश करती है। एक तरफ देवराज के वो चरम सांसारिक पाप हैं, माता पिता और पत्नी की हत्या से लेकर भयानक छल कपट तक, और दूसरी तरफ उसकी अंतिम ब्रह्मांडीय मुक्ति। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि उससे ये मुक्ति मृत्यु से ठीक पहले केवल एक प्रवचन सुनने भर से मिल गई। शिव के गण उसे यम के पाश से बचाकर सीधा कैलाश ले गए। बिल्कुल इसी तरह चंचुला और बिंदुक की एक और चरम कथा सामने आती है। व्यभिचार और दुर्गुणों के कारण बिंदुक एक प्रताड़ित प्रेत बन जाता है, लेकिन ग्रंथ का जोर इस बात पर है कि विंध्य पर्वत में फंसा एक दयनीय प्रेत भी इस पवित्र प्रवचन को सुनकर मुक्ति पा सकता है। मतलब ग्रंथ की नजर में कोई भी आत्मा मोक्ष की पहुंच से बाहर नहीं है, चाहे उसका अतीत कितना भी अंधकारमय क्यों न रहा हो। तो इन सारी पौराणिक कहानियों का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? इन आख्यानों के पीछे का दर्शन पूरी तरह से सच्चे पश्चाताप पर टिका है। असल में पवित्रता केवल पश्चाताप से ही आ सकती है। और ये पश्चाताप पैदा कैसे होता है? इस पवित्र ग्रंथ को सुनने और समझने से। ये ग्रंथ केवल कहानियां नहीं सुनाता, बल्कि ये सीधे तौर पर हृदय परिवर्तन का एक शक्तिशाली माध्यम है। अब सवाल उठता है कि यह दर्शन असल जीवन में कैसे लागू होता है। आइए देखते हैं भाग 3 में अभ्यास और कर्मकांडीय श्रवण के कड़े नियम। इस ग्रंथ के प्रवचन का आयोजन कोई साधारण बात नहीं थी। इसके लिए एक बहुत ही विशिष्ट प्रक्रिया तय की गई थी। ज्योतिषी को बुलाकर एक शुभ तिथि निकलवाने से लेकर एक ऊंचा मंच बनाने, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके प्रवचन करने और अंत में उद्यापन अनुष्ठान तक, इस पूरे आयोजन को किसी बड़े यज्ञ या प्रमुख त्योहार जितनी ही अपार श्रद्धा और सम्मान के साथ किया जाता था। इतना ही नहीं, सुनने वालों के व्यवहार और उनके खान पान को भी बहुत ही सख्त नियमों से बांधा गया था। जरा इन नियमों पर गौर करें। भारी भोजन, लहसुन प्याज या मांस मदिरा से पूरी तरह परहेज,
जमीन पर सोना और सख्त शारीरिक अनुशासन। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था ताकि ग्रंथ जिस आध्यात्मिक शुद्धि का वादा करता है, सुनने वाला उसके लिए शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर पूरी तरह तैयार हो सके। ये पूरा विश्लेषण अंततः एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर ठहर जाता है। मोक्ष की ये अत्यधिक संरचित और कड़े नियमों वाली रूपरेखा हमें क्या बताती है? ये इस बात का एक बेजोड़ प्रमाण है कि प्राचीन सभ्यताओं ने अंधकार से बाहर निकलने के अपने रास्तों को कितनी गहराई और बारीकी से गढ़ा था। ये दुनिया भर की पौराणिक कथाओं में गहराई से उतरने और ये समझने का एक खुला निमंत्रण है कि मुक्ति की ये खोज हमेशा से ही मानव स्वभाव का एक अटूट और सबसे अहम हिस्सा रही है। क्या हम आज भी किसी न किसी रूप में उसी